रक्षा सूत्र जो है नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन भेजती आ रही हैं। जहाँ तक हवा पानी तक नहीं पहुँच पाता है, वहाँ तक उनकी बहनों को पहुँचना असंभव रहता है। हम लोग 21 साल से राखी बांध रहे हैं। कलाइयाँ रक्षाबंधन के दिन सुनी न रहे। यही उद्देश्य है कि वो स्वयं सुरक्षित रहें और इस देश को सुरक्षित रखें कि भाई जहाँ भी रहें वह सुरक्षित रहें। बहन का जो पवित्र रिश्ता का त्योहार जो आता है रक्षाबंधन, अभी कुछ समय बाद रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की जो महिला मोर्चा धमतरी की वो पहुंची है पुलिस कार्यालय में। उन्होंने 20 साल से रक्षा सूत्र जो है नक्सल क्षेत्र में तैनात जवानों के लिए रक्षाबंधन भेजती आ रही हैं। आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि इनका उद्देश्य क्या रहता है। जी बताएंगे, आप कितने साल से आप रक्षा सूत्र भेज रहे हैं उन जवानों को जिनके जो तैनात है वहाँ? लगभग 21 वर्षों से हम रक्षा सूत्र भेज रहे हैं। उस एरिया में भेजते हैं जिस जवानों पर कलाइयाँ रक्षाबंधन के दिन सुनी न रहे, क्योंकि उस बहनें उन तक जंगल एरिया में पहुंच नहीं पाती। नक्सलियों से लोहा लेने के लिए लोग नक्सली क्षेत्र में तैनात रहते हैं। जहां तक हवा पानी तक नहीं पहुंच पाता है, वहां तक उनकी बहनों को पहुंचना असंभव रहता है। ऐसे समय में उनकी कलाई सुनी न रहे तो हम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा धमतरी की पूरी बहनें उसे रक्षा सूत्र भेजते हैं, ताकि किसी भी बहन को बुला के वो अपना रक्षा बांध सके। और 21 वर्षों से लगातार हम भेज रहे हैं। ठीक है, कितना रक्षा सूत्र आप भेजे हैं? दीदी के संरक्षण में 21 साल से बता रही है ना कि रक्षाबंधन, और बहुत ही विचार से, बहुत साफ मन से दीदी के द्वारा, दीदी के नेतृत्व में, पार्वती बा धनवानी के नेतृत्व में हम लोग 21 साल से राखी बांध रहे हैं और भेज रहे हैं। और कुछ महिलाएं उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि आप कितने साल से रक्षा सूत्र भेज रही हैं, इसके पीछे उद्देश्य क्या रहता है? ये धमतरी जिले से महिला मोर्चा के द्वारा 21 वर्षों से राखी भिजवाई जा रही है। जब पार्वती बादवानी जी जब जिलाध्यक्ष थी, उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष बनी, फिर हेमलता बनी, उसके बाद फिर विथिका विश्वास, फिर अभी चंद्रकला पटेल है। लगातार समझो 20-22 साल हो गया है। और ये इसलिए भेजा जाता है कि जो नक्सल एरिया में हमारे भाई तैनात हैं, जो हमारे इस छत्तीसगढ़ राज्य की रक्षा कर रहे हैं, वो उनकी बहनें वहां तक ना पहुंच पाए, जिससे हमारी दुआ उनको लगे और वो उस नक्सलाई से लड़ें और हमारे इस धमतरी जिले के लोगों की रक्षा करें। और जिले के साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी रक्षा होती है, क्योंकि बाहर से भी आए हुए लोग हैं, उनकी भी सबकी रक्षा होती है। और यही उद्देश्य है कि वो स्वयं सुरक्षित रहें और इस देश को सुरक्षित रखें। देखिए, मैं प्रसन्नचित्त हूँ कि आप लोग का एक ऐसा कार्यक्रम है जो आप लोग 20 वर्षों से करते रहे हैं और उसमें हम लोग को जोड़ के रखा है। वो इस बात का द्योतक है कि अभी भी वर्दी के प्रति लोगों के अंदर क्या भाव रहता है, क्या सम्मान रहता है। और रक्षाबंधन चूंकि ऐसा पवित्र त्योहार है जो भाई का बहन के प्रति और बहन का भाई के प्रति असीम सम्मान दिखाता है, तो इतनी सारी बहनों ने हमें भाई के तौर पे माना है, हमारी पुलिस फोर्स को अपना भाई समझ रहे हैं और हम लोग भी लगातार उनकी सेवा और सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। आगे हम बढ़े हुए कर्तव्य बोध के साथ इस पथ पर अग्रसर होंगे, यही संकल्प आज हम लोग और ले पा रहे हैं। निश्चित तौर पे जब भी आपके जीवन में ऐसे क्षण आते हैं तो आपको उत्साहवर्धन होता ही है, आपको बहुत खुशी महसूस होती है कि आपके बारे में ऐसे व्यक्ति ने जो प्रत्यक्षता तो आपसे नहीं जुड़ा है लेकिन मानसिक रूप से निश्चित तौर पे आपसे जुड़ाव महसूस कर रहा है, तो ये एक तरीका है अपने उस जुड़ाव को व्यक्त करने का। तो निश्चित तौर पे हर कोई व्यक्ति प्रसन्न होता है इन चीजों से। नहीं, इतना सारे रक्षा सूत्र, हालांकि मेरी 4 बहनें और हैं तो हाथ तो भर जाता है, मेरी भतीजियां भांजियां भी बांधती हैं तो हाथ भर जाता है, बट एक साथ इतना सारा तो पहली बार है। जिम्मेदारी भी आप जी, जिम्मेदारी पूरे धमतरी जिले में आप सबको उम्मीद है कि आप मन बढ़िए। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम आप लोग की अपेक्षाओं पे खरे उतरें। जय हिंद। आप रक्षा सूत्र भेजने के लिए आप आए थे, क्या उद्देश्य रहता है इसके पीछे? आप लोग यह कार्य तो 20 वर्षों से चलते आ रहा है। जिस समय आदरणीय पार्वती दीदी अध्यक्ष रही हैं, उस वर्ष से चलते आ रहा है। आज भी यह कार्यक्रम चलते आ रहा है और निरंतर यह कार्य महिला मोर्चा द्वारा चलता रहेगा। इसका उद्देश्य यही है कि जिस तरह से हमारे सैनिक भाई हमारी रक्षा के लिए तैनात हैं, नक्सलाइट एरिया से लेकर सभी जगह पर तैनात है, उनकी रक्षा के लिए हम एक राखी भेजकर उनकी रक्षा की कामना करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारी यही दुआ है कि भाई जहां भी रहें वह सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना है। कहाँ तक जाते हैं धमतरी का राखी? यहाँ का राखी नगरीय क्षेत्र नक्सलाइट एरिया से लेकर इधर आप दंतेवाड़ा तक तो हमारा राखी पहुंच जाता है। तकरीबन 8000 राखी
हमारे महिला मोर्चा द्वारा भेजा जा रहा है। जहां तक संभव हो सकता है यह राखी जाता है।